कहा गया इंद्र यह लक्ष्मी तुमसे भी श्रेष्ठ पहले से हजारों लोगों के पास रही। इस बात को सुनिए, मेरे पास भी रह चुकी है और भी श्रेष्ठ लोगों के पास से रह चुकी है। इसी समय यह चंचला ये मुझे भी छोड़ करके, इतना बस चर्चा प्रसंग चल ही रहा था, उसी समय क्या हुआ कि बलि का शरीर एकदम फटने लगा और बलि के शरीर से एक तेजोमय स्त्री बाहर निकल के आई। ये कथा आपने कभी नहीं सुनी, ये भी सुन लीजिए। राजा बलि का शरीर फटने लगा और उसके शरीर में से एक दिव्य चमचमाती हुई एक स्त्री बाहर निकल के आई। वर्णन है, कहा गया है, तव दृष्टा प्रभ्यादीताम भगवान पाक शासना विस्मयोत्फुल्लनेनु बलिम पपृच्छ वासवा। पाक शासन भगवान इंद्र प्रभा से प्रकाशित होने वाली उस लक्ष्मी को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे, उनके नेत्र विस्मय खिल उठे। उन्होंने बलि से पूछा, ये स्त्री कौन है जो अभी अभी तुम्हारी देह से निकली है? तुम्हारे शरीर से जो स्त्री निकली है वो कौन है? बले के यम पक्रांता रोच मानस गंडनी त्वत्स्ता सके यूरा दीप्यमाना सुतेजसा। इंद्र बोले, बलि है बैणी धारण करने वाली कांति में कौन सुंदरी स्त्री तुम्हारे शरीर से बाहर निकल के आई है। इसकी भुजाओं में बाजूबंद शोभा प्राप्त कर रहे हैं, सोने जैसा कंचन युक्त इसका शरीर है, इसके बारे में बताओ ये कौन है? बलि की देह से निकल के बाहर आई थे। याद रखिएगा, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुराम सत्यता चिरजीवन। इन सातों चिरंजीवों की जो भी कोई कथा सुनेगा उसको आयुष मिलेगा। आप बीमार न हो, हम बीमार न हो, इसलिए तो कथा सुना रहे हैं। आयुष उम्र लंबी हो, कोई कष्ट न हो किसी भी प्रकार का, इसलिए तो कथा सुना रहे हैं। इसलिए इसे जरूर सुनिए, बच्चों को भी सुनाइए, अपने पति को सुनाइए, अपनी घरवाली को सुनाइए, माई बाप को सुनाइए, कथा जरूर सुनिए। तो जब इंद्र ने पूछा कि तुम्हारे शरीर से अभी अभी ये स्त्री प्रकट हुई है, ये कौन है? तो बलि ने जवाब दिया कि न हीमा आसुरीम वेदमी न देवीम च न मानुषिम। ना तो ये कोई मनुष्य है ना ये कोई आसुरी शक्ति है, मुझे पता है। पति कौन है पर ये मुझे नहीं मालूम। ये आसुरी शक्ति नहीं है, ये मुझे पता है। और ना ये कोई मानुषी है, ये भी मुझे पता है। लेकिन ये है कौन, ये मुझे नहीं पता। बलि ने जवाब दिया, तन्मिक्षा पृक्षवामा वष्टमितेक्षण कुर्वा सवाहे। इंद्र ये कौन है नारी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो शक्रवाच कातम बलर प्रकांता रोच मानस खंडिनी अजानतो ममाक्षस्व नाम देयम सुचस्मते। तो देवराज इंद्र ने उस पवित्र मुस्कान वाली उस सुंदर स्त्री को पूछा, कहे देवी तू राजा बलि के शरीर में से अभी अभी निकल करके आई है, तुम अपना परिचय बताओगी, तुम कौन हो? कथा समझ में आ रही है कि चैप्टर बदल दूं? है आ रही होगी, बड़ी अद्भुत कथा है। बलि राजा की देह से वो स्त्री कांचन शरीर लिए हुए बाहर निकल करके आई। बलि ने कहा था कि ना ये मानुषी है ना ये आसुरी है, लेकिन ये कौन, ये तो मुझे पता नहीं है। तब स्वयं इंद्र उस स्त्री को पूछने लगे। क्या पूछने लगे? वो कहने लगे, हे देवी बदकातम बलोर पक्रांता रोच मानस खंडिनी अजानतो माक्षस्व नाम ध्येयम सुचस्मते। ना तुम्हें बलि जानता है ना मैं तुम्हें जानता हूं, थोड़ा अपना परिचय बताइए। आप कौन हैं जो अभी अभी राजा बलि के देह से तुम प्रकट हुई हो? कौन हो तुम, अपने बारे में बताइए। तो उस स्त्री ने श्री वरुर्वाच श्रीरुवाच उसने जवाब दिया, कहती है, नामा विरोचने वेदा नायम बेरोचने बलि। ना मुझे बलि जानता ना मुझे बलि का बाप विरोचन जानता। ये उस देवी ने कहा। आहुर्मा दुष्येतम विदिशेतम चमाविदु, ना मुझे तुम जानते। हे इंद्र, मैं कौन हूं तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बता ही देती हूं मैं कौन हूं। तो भूत लक्ष्मी तमामाऊ श्री तेवम च वासवा। हे इंद्र, लोग जिसको विभूति कहते हैं, लोग जिसको वैभव कहते हैं, लोग जिसको संपदा कहते हैं, लोग जिसको धन संपत्ति कहते हैं, लोग जिसको लक्ष्मी महालक्ष्मी कहते हैं, मैं वही नारायण की अर्धांगिनी, मैं लक्ष्मी हूं। ऐसा इस देवी ने कहा। तालियां कुछ ज्यादा तो नहीं बजा दी हैं आपने,
बलि के देह से निकल करके वो नारी बोली, मैं लक्ष्मी हूं। तंबा सक्र जानी सी सर्वदेवा न विदु, भूत लक्ष्मी तमामा हूँ श्री तेव चवासवा, जिसको लोग श्री कहते हैं। मैं वही लक्ष्मी हूं, मैं नारायण की अर्धांगिनी हूं, मैं लक्ष्मी हूं। संपूर्ण देवताओं को भी मेरे विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, मेरे बारे में उन्हें भी ज्ञान नहीं। तो इंद्र कहते हैं किमिदम तुम मम कृते उताहो बल न कृते, ऐसा क्या कारण बन गया है कि जिसकी वजह से राजा बलि के हृदय से तुम बाहर निकल के आ गई हो, उसके शरीर से तुम बाहर निकल के आ गई। दुस्सहे विजहारे न चिरन संभाषणी सती, हे देवी चिरकाल तक राजा बलि के शरीर में तुमने निवास किया, अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम वहां से निकल करके और मेरे सामने आ गई हो। तुमने राजा बलि का शरीर त्याग दिया है, ऐसा क्या कारण बना है। इंद्र कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि तुम बलि को क्यों छोड़ रहे, ये गरीबी क्यों आ जाती है, दरिद्रता क्यों आ जाती है। बहुत वैभव होता है, संपदा आती है, फिर वो लोग कंगले हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, उनके इतने ठाट बाट होते हैं, इतनी ज़मीनें होती हैं, सब बिक जाती हैं, मकान बिक जाता, दुकान चली जाती, खाने के लाले पड़ जाते हैं। ये सब ऐसा कैसे हो जाता, ये वही चैप्टर है, वही सुन लीजिए। राजा बलि के पास में बहुत वैभव था, सब कुछ चला गया, यहाँ तक कि उसको दैत्य से उसको पशु बनना पड़ा, खर बन गया, वो गंधर्व बन गया, सब कुछ चला गया। ऐसा कैसे हो गया ये। आज भी बहुतों के साथ ये ऐसा हो जाता है, ये मां लक्ष्मी ने खुद अपने मुख से बताया। लोग गरीब क्यों हो जाते हैं, लोग दरिद्र क्यों हो जाते हैं। सुन लो ये कथा, आपके काम ही नहीं आएगी, जीवन बदल जाएगा इस कथा को सुन करके। ये कथा हमसे गलती नहीं होने देगी, गलती नहीं होगी, ऐसा चरित्र है ये। तो उस देवी ने बताया कि मैंने बलि का क्यों त्याग कर दिया। तो कहते हैं सत्य स्तास में दाने च व्रते तपस चई वही, पराक्रमे च धर्मे च परासीनस ततो बलि। कहा मैं सत्य दान व्रत तपस्या और पराक्रम जहां ये चीजें होती हैं वहीं मैं निवास करती हूं। क्या क्या कहा, जहां पर सत्य है, दान है, व्रत है। तुम्हारे घरवाले तो कहते हैं कि घरवाली तो इतने व्रत क्यों करती है, इतने उपवास क्यों करती है, तू चोरे छिपके क्यों दान देती रहती है? ये पुरुष लोग तो बोल देते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी क्या कह रही है। किसी ने हमें पूछा था कि हम छिपके छिपके दान देते हैं, महाराज जी कुछ गलत तो नहीं कर रहे। कोई गलत नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा मैं भी करता रहता हूँ। मैं आश्रम को बताता ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग आते हैं। जिन समय में मैं यहाँ आता हूँ तो शादी वाली बेटियाँ, उनकी माताएं उन बेटियों को लेके बहुत आती हैं, यहाँ पहुँचती। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। जून जुलाई का समय आता है, कितनी बेटियों की उनकी पुस्तकों के लिए, उनकी यूनिफॉर्म के लिए, उनके एडमिशन के लिए और कुछ पैसा निकल जाता है तो बड़ी खुशी होती है। साल में आश्रम कितनी इन सेवाओं के साथ में जुड़ा हुआ होता है। जिस दिन मैं दिल्ली का कार्यक्रम करने के लिए निकला, मैं रास्ते में था। किसी कन्या के विवाह में कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें देश से हमने कोई 1 रुपया भी नहीं लिया। उसको सामान वगैरह विशेष रूप से भेजना था। जो लोग मुझे मत्था टेक करके दे गए और वही सब इकट्ठा करके और वो सहयोग कर दिया। तो मैं रास्ते में, मेरे पास कोई थे, मैंने कहा कि ये आयोजन बहुत अद्भुत होगा। जिस दिन मैं दिल्ली के लिए कार्यक्रम के लिए निकला, उस दिन की बात है। ये इस कार्यक्रम में दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं कि उस समय वो धारा चल रही थी किसान मोर्चा वाली। पर मैं रास्ते में बोला कि इस आयोजन के परिणाम बहुत अच्छे होंगे, आयोजन बहुत अद्भुत होगा। तो मेरे पास ही किसी ने पूछा तो महाराज जी आपको कैसे पहले पता लग गया है। मैंने कहा दुनिया बहुत बड़ी है, इस कन्या का पिता दुनिया छोड़ के चला गया है, बेटी अनाथ है, इसका पिता नहीं है,
इस बिटिया के विवाह में कुछ सहयोग करने के लिए भगवान ने हमें मौका दे दिया है, इसलिए हमें लग रहा है कि ये आयोजन बहुत सफल है। और वही हुआ। तो यहां मां लक्ष्मी क्या कह रही है सुनिए। मैं कैसे लोगों को ठुकरा करके चली जाती हूं और कौन सी जगह पर मैं बैठ जाती हूं जहां जिस जगह को मैं छोड़ के नहीं जाती। दोनों बातें मां लक्ष्मी ने बताई। जब वो बलि राजा की देह से निकल के बाहर आ गई और इंद्र ने पूछा कि तुमने बलि को क्यों त्याग दिया, तब मां लक्ष्मी बता रही है। वो कहती है सत्य स्तास दाने च व्रते तपस चैवै पराक्रमे च धर्मे च पराचीनस ततो बलि। लक्ष्मी मां कहने लगी जहां सत्य है मैं वहीं रहती हूं, जहां दान देने की भावना है, जहां व्रत तपस्या पराक्रम जिनकी बुद्धि धर्म में निवास करती है, मैं वहीं रहती हूं। तुमने कहा कि बलि को क्यों छोड़ के जा रहे हो, तो इस समय बलि के पास ना सत्य रहा ना व्रत रहा, इसके पास धर्म भी नहीं रहा, इन सब चीजों से अलग हो गया। ये पहले ब्राह्मणों के बहुत हितैषी थे। लक्ष्मी माँ क्या कहती है, ये पहले ब्राह्मणों के बड़े हितैषी थे, रोज यज्ञ करते थे। बलि राजा कभी झूठ नहीं बोलते थे, जितेंद्रिय थे, ग्रस्त होकर के भी ये परिपक्व ब्रह्मचारी थे। ये माँ लक्ष्मी कहती है कि जिसकी इंद्रियां लोलुप नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों को साधा है, उसके घर में मेरा वास होता है। माँ लक्ष्मी कहती है उनके पास मैं होती हूँ। किंतु आगे चलकर इन्होंने ब्राह्मणों के प्रति दोष दृष्टि की। हवन करते थे और लोगों से कहते थे कि यज्ञ में मेरे ही नाम की आहुति डालो। इन्होंने ब्राह्मणों को बंदी बनाकर जबरदस्ती से यज्ञ में उनसे अपने नाम की आहुति डलाई, ब्राह्मणों से अपने नाम का जप करवाया। एक दिन की बात थी, इनका मुंह जूठा था। किसी ब्राह्मण ने कहा कि घी स्पर्श मत करो, तुम्हारा मुंह जूठा है। इन्होंने कहा कुछ नहीं होता, घृत में मेरा वास होता है। और जूठे मुंह से इन्होंने स्रवा भरे घी को अपने हाथों से स्पर्श किया। माँ लक्ष्मी कहती है कि जूठे हाथों से किसी को प्रणाम करना, जूठे हाथों से आरती में खड़े होना, जूठे मुंह से आरती में खड़े होना, जूठे मुख से ग्रंथ पढ़ना, ध्यान रखिएगा, जूठे मुख से ग्रंथ पढ़ना, धार्मिक किताबें पढ़ना और जूठे मुंह से भगवान का प्रसाद पाना। इसलिए भोजन करते समय कभी भी भगवान का प्रसाद नहीं लिया जाता, ध्यान रखना इस बात का। जूठे मुख से भगवान का प्रसाद नहीं लिया जाता। भगवान का प्रसाद लेने के लिए मुख शुद्ध ही होना चाहिए। और माँ लक्ष्मी कहती है ये बलि ने सब गलतियां करी हैं। जूठे मुख से इसने घृत को स्पर्श किया, स्रवा को स्पर्श किया, झूठे मुख से इसने ग्रंथ को स्पर्श किया। ये गलती इन्होंने की है। इन्होंने ब्राह्मणों से जबरदस्ती से अपने नाम की आहुतियां डलवाई। जो अपने जय जयकारे चाहते हैं, अपनी पूजा चाहते हैं, उसके तो पुण्य छीण होते हैं। जो अपनी आराधना, अपनी पूजा चाहते हैं, अपना बड़प्पन, अपनी बड़ाई चाहते हैं। इंद्र तुम बताओ ये कोई बात है कि ब्राह्मणों की संध्या बंद करा करके और ये अपनी संध्या कराने लगा। सूर्य को अर्घ देने की बजाय ये कहता है कि मेरे सन्मुख खड़े हो जाओ और जल का लोटा मेरे ही सामने चढ़ाओ। ये स्वयं में ही ईश्वर बना, प्रभुता पाए ताए मद नाए। खड़े खड़े रो रहे हैं राजा बलि, आंख में आंसुओं की धार लगी हुई है। और माँ लक्ष्मी देवराज इंद्र को ये सब कुछ बता रही है। कहती है आज मैं तुम्हारे विग्रह में आ रही हूं और तुमने गलती त्रुटि करी तो ऐसे ही मैं तुम्हें त्याग के चली जाऊंगी। ये कथाएं तो हमारे और आपके लिए हैं। इन कथाओं को सुनकर के भी यदि हम न बदलें तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। और मुझे विश्वास है कि आज की कथा सुनकर जूठे मुंह से ना माला छुओगे, जूठे मुंह से ना देवताओं को छुओगे, जूठे मुंह से दुर्वा, जूठे मुंह से तुलसी, जूठे मुंह से पूजा की किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं किया जाता। और भूल करके घृत इत्यादि
तो झूठे मुंह से स्पर्श किया ही नहीं जाता। झूठे मुख से कभी कोई ग्रंथ मत पढ़िए। वो तो इतना अपराध कमा रहे हैं, मुंह में गुटखा भरा हुआ होता है, माला जप रहे हैं। मुंह में गुटखा भरा होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। मुंह में गुटखा भरा हुआ होता है, यज्ञ में हवन कर रहे हैं। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे फिर भी तो उनके पास में पैसा बहुत है। इसको पैसा नहीं माना जाता। लक्ष्मी कहती है कि धन वही है जिस धन से मंदिर बने। लक्ष्मी वही है जिस धन से बेटियों की शादी हो। माँ लक्ष्मी कहते धन तो वही है जिस धन के द्वारा कुआं खोदे जाएं, बावलियां बनाई जाएं, रास्ते बनाए जाएं। ये मैया कहती है, स्वयं अपने मुंह से कह रही है। कहती है कि लक्ष्मी का असली रूप तो वो है जिस धन से सत्कर्म हो रहा है, और उसी को लक्ष्मीवान समझिए, उसी को धनवान समझिए। जिनका धन धर्म में लगा है, जिनका पैसा दवाई में जा रहा है, जिनका पैसा बीमारियों में जा रहा है, जिनका पैसा अपने भोगों में नष्ट हो रहा है, माँ लक्ष्मी कहती है वो मेरा रूप है ही नहीं, वो तो अलक्ष्मी है, वो तो कुलक्ष्मी है। लोग कहते हैं जो ऊट पटांग काम कर रहे हैं उनके पास बड़ा पैसा है, वो कहते हैं उनके पास बड़ा पैसा है। माँ लक्ष्मी कहती है वो धन का रूप है ही नहीं, वो धन का रूप नहीं है। धन का अर्थ होता है प्लस, जो वृद्धि करता है, जो बढ़ोतरी करता है। और वृद्धि तो उसमें होती है जब धन धर्म में लगता है। माता लक्ष्मी ने बलि की देह से निकल करके जो बातें कही थी वो अद्भुत थी। उन्होंने कहा कि मैं इसके शरीर में रही तो इसने रास्ते बनवाए, इसने वृक्ष लगवाए, इसने सांपों के लिए दूध की व्यवस्था की। पूरे नाग लोक में बलि राजा के द्वारा गौ माता का दूध जाता था। बहुत बड़ा बोल वाला था। जहां ये चलता था तो 3 तरह की हवा चलती थी, शीतल, मंद और सुगंध। इतने अद्भुत कार्य किए, कभी झूठ नहीं बोला बलि। तब तक मैं इसके हृदय में रही। लेकिन जब स्वयं ही अपने आप में ईश्वर बन गया, इसने नित्य नियम मर्यादाओं को इसने छोड़ा। कहा आचार्यों ने मना किया था कि तुम्हारा मुंह झूठा है, इसने आंखें निकाली आचार्यों के ऊपर, इसने उनके ऊपर रोष किया। और रोष ही नहीं, उन आचार्यों से, ब्राह्मणों से इसने यज्ञ में अपने नाम की आहुतियां डलवाई। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, अपनी पूजा मत चाहिए, अपने जय जयकारे मत चाहिए। तुम इस धरती पर दूसरों का कल्याण करने के लिए आए। दुनिया तुम्हें भगवान माने, माला डाले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हें प्रणाम ना कर पाए उनके ऊपर आप रूठ जाएं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं तो घोर गरीबी आ जाएगी, लक्ष्मी छोड़ करके चली जाएगी, जीवन वैभव बीन हो जाएगा। ऐसी है अद्भुत जो कथा है, वो माँ लक्ष्मी के द्वारा ये बात बताई जा रही है। का यज्ञशील सदा भूता मामे भजन स्वयं। जब तक ये राजा यज्ञशील रहा, यज्ञ करता रहा, मैं इसके पास बनी रही। प्रोवाच लोकान मूढ़ात्मा काल गोपिन निपीड़ियतः। काल से यह भी पीड़ित होते हुए मोहित होता हुआ, और इसने लोगों से, ब्राह्मण देवताओं से अपनी पूजा चाहिए, उनके ऊपर आदेश करता था। ब्राह्मणों से हमेशा प्रार्थना की जाती है, ब्राह्मणों से प्रार्थना की जाती है, ब्राह्मणों के ऊपर आदेश नहीं किया जाता। पिताजी से प्रार्थना की जाती है, आदेश नहीं किया जाता। माँ के सामने प्रार्थना की जाती है, आदेश नहीं किया जाता। पति के सन्मुख नारी प्रार्थना कर सकती है, आदेश नहीं कर सकती। ध्यान रहे इस बात के लिए। तो अपाकृता तथा सक्रह त्वयि त्वाशत वासवः अप्रमेति धार्य अस्ति तपसा विक्रमेण च। हे इंद्र, इस प्रकार इनके द्वारा तिरस्कृत होकर अब मैं तुम में निवास करने के लिए जा रही हूं। तुम्हें सदा सावधान रहकर तत्परता के साथ में पराक्रम के द्वारा मुझे धारण करना चाहिए। तो देवराज इंद्र ने कहा, हे मां, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है। सुनो माताओं, देवराज इंद्र ने कहा, हे देवी मां लक्ष्मी, मेरे पास तो इतनी शक्ति नहीं है मैं तुम्हें धारण कर लूं। तुम कभी मेरे पास जाए नहीं, मैं तुम्हें धारण कर लूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए?
तो माता लक्ष्मी ने कहा कि 5 चीजों को स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। वो बात हमारे और आपके लिए भी कही जा रही है। माता ने कहा नैव देवोन गंधर्वो ना श्रोण च राक्षसा यो मामे को विश्वंती सक्त कश्यप पुरंदर। लक्ष्मी ने कहा हे पुरंदर, देवता गंधर्व असुर और राक्षस कोई भी अकेला शरीर से मुझे धारण नहीं कर सकता। वो यदि उसके पास 5 चीजें नहीं हैं तो उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो मुझे और मेरे पति को धारण कर ले। लक्ष्मी नारायण कहाँ रहेंगे, गौरी शंकर कहाँ रहेंगे, ये भेद मां लक्ष्मी ने बता दिया। वैभव कहाँ रहेगा, साम्राज्य कहाँ रहेगा, ये आज मां लक्ष्मी बता रही है। मैं तो कहूंगा इन 5 को तुम भी धारण कर लो। मैं तो कर ही रहा हूं क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया है। तो उन्होंने जवाब दिया, कहा मुझे वही धारण कर सकते हैं। कौन कौन है? कहती है स्तासप नित्यम देवेंद्र कथा तय निबोध तत् वेदना वे दृष्टेन चतुर्धा विभजिस्वमाम। उन्होंने कहा हे देवेंद्र, मैं जिस उपाय से तुम्हारे निकट सदा निवास करूं उसको आप सुन लो। वेद विदित यह बात है, मैं अपने आप को बांटे देती हूं, मैं इनमें बट जाती हूं। किन किन में? मैया कहते भूमिरेव मनुष्येषु धारिणी भूत भाविनी साते पादम तदिक्षेत समर्था ये तमे मति। मैया कहती है सबसे पहले धरती, जो प्रातः जागेगा, भूमि को वंदन करेगा, पूजन करेगा, किसी की जमीन का हरण नहीं करेगा, धरती के ऊपर वृक्ष लगाएगा, धरती के ऊपर फूल पौधे लगाएगा, धरती को जो वंदन प्रणाम करेगा, मैं कभी उसको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। जो धरती का दान करेगा, धरती की महिमा समझेगा, प्रातः जागकर मत्था रखकर धरती को वंदन प्रणाम करेगा। समझ लो ये बात, कोई नहीं बताएगा ये तुम्हें बातें, इसलिए ठीक से इसको समझ लो। सो मत समझ लो, ये बातें आपके काम आएंगी। मैया कहते भूमि रेव मनुष्येषु, जो मनुष्य भूमि को मां मानेंगे, उसको माता मानेंगे, दूसरी की धरती का अपहरण नहीं करेंगे, धरती पर पेड़ पौधे लगाएंगे, रोज जाग करके धरती को प्रणाम करेंगे, पूजा में बैठते समय जो धरती को प्रणाम करेंगे, उसे वंदन करेंगे, उसे माँ का रूप देंगे, उसके हृदय में मेरा वास होगा, वहां मैं टिकूंगा। कितनी मलूक बात कही, कितनी अच्छी बात की है। जरूरतमंद जगहों पर धरती का दान करेंगे। ये तो बड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें बताया कि पोखरों के लिए, सरोवरों के लिए, कुएं के लिए, बावली के लिए, मरघट शमशान घाट के लिए, देवालयों के लिए, गौ सदन के लिए, निकलने के लिए, राजमार्ग के लिए, रास्तों के लिए जो भूमि का दान करेगा, उसके हृदय में और उसके घर में मेरा वास होगा। वो मुझे सहन कर लेगा, वो मुझे धारण कर लेगा। पहला उन्होंने ये बताया, मैंने बहुत बार कथाओं में बोला है, शायद आपको ध्यान में आ जाएगा। मेरे गुरुजी भी इस बात को बोलते हैं कि जो प्रातः जागते हुए धरती माता को मत्था रख करके प्रणाम करते हैं, कुबेर का बटुआ खाली हो सकता है, आपकी जेब खाली कभी नहीं होगी। समुद्रे वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु देवी नमस्तुभ्यं। ऐसी भगवान नारायण की जो पत्नी है धरती माता, उसे नित्य वंदन कीजिए, रोज प्रणाम कीजिए, मत्था रख के प्रणाम कीजिए। जो धरती का आदर करता है, माँ लक्ष्मी कहती है, उसके विग्रह में मैं बैठ जाती हूँ, उसको छोड़ करके मैं नहीं जाती। पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, हो सके तो धरती का दान कीजिए, वहां पर उद्यान लगाइए, बगीचे लगाइए, कुआं, बावली, पोखरे, भूमि को सजाइए, वहां पर मेरा वास होगा। वह श्लोक में बीच में बोल दूं, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तईता चिरजीवन। इन 7 की जो कथा सुनेगा वह लंबा आयुष प्राप्त करेगा और निरोगी बन करके जीवन जिएगा। मृत्यु उसकी अस्पताल में नहीं, घर की देहली के अंदर उसकी मृत्यु होगी। या तो कोई घर में मरे या वन में मरे। तपस्वी अपनी कुटिया पर मरता है,
और धरती की रक्षा करने वाला, ठीक से गृहस्थी जीवन जीने वाला दिल्ली के अंदर मरता है, तपस्वी जंगल में मरता है और वीर रण में जाकर के अपने प्राणों को छोड़ता है। तीनों की गति होती है। तो लक्ष्मी माता बलि ऐसे खड़े हुए थे, मैया इंद्र से बात कर रही थी और उसने कह दिया, बता दिया, भूमि रे मनुष्य व धारणी भूत भावनी, वो मुझे धारण कर लेगा जो धरती का आदर करेगा, धरती का मान करेगा और मैं वहां स्थिर हो जाऊंगी। तत्पश्चात दूसरी बात कही मैया ने, द्वितीयम सक्रपादम में तस्मान सुनितम कुरु। दूसरा सुन लीजिए, दूसरा क्या है, जो जल का आदर करेगा, पानी का आदर करेगा, प्यासे को जल पिलाएगा, जरूरतमंद लोगों को पानी देगा, पूजा में जल को स्वीकार करेगा, जल के द्वारा सूर्य को अर्घ देगा, जल के द्वारा देवताओं को स्नान कराएगा, वृद्धों को जल पिलाएगा, जो जल का महत्व समझेगा, जो पानी का दान करेगा, जो पानी को गंदा नहीं होने देगा, जल को महत्व समझेगा, क्योंकि मेरे पति नारायण जल में वास करते हैं इसलिए उनका नाम नारायण है। जो जल का सदुपयोग करता है मैं उसके जीवन में गरीबी नहीं आने देती। ये माँ लक्ष्मी के शब्द। शायद आपको ध्यान हो, एक दिन मैंने निवेदन किया है आपको, यदि घर में बरकत आप चाहते हैं तो घर के प्रमुख दरवाजे पर पानी के छींटे लगाओ, पाइप के द्वारा उड़ती हुई धूल को दबाओ। वहां पर जल की भारी महिमा, पेड़ में जल डालो, प्यासे को पानी पिलाओ, पूजा में जल का प्रयोग करो, जल को गंदीला मत होने दो। नदियों में जल होता है इसलिए नदियों की पूजा होती है। जो जल का मान करेगा, जल का आदर करेगा, जल को गंदा नहीं होने देगा, हे देवराज इंद्र, उसके हृदय में मैं आके बैठ जाती हूं। पानी की बड़ी महिमा, जल के बिना तो कोई काम ही कहां चल। बैसाख का महीना चल रहा है, इसकी बड़ी महिमा हो गई है। इसमें जल का दान बहुत, मेरी बड़ी श्रद्धा है, मेरी निजी श्रद्धा है बहुत पानी में, जल में। पहले के लोग बड़े होशियार होते थे इसलिए जगह जगह प्याऊ लगवाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, यूट्यूब पर सुन रहे हैं और आपके बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं और बीच बीच में मैं पढ़ भी रहा हूँ। आप लिख रहे हैं कि बड़ी अच्छी जानकारी मिल रही है, हर रोज अच्छी जानकारी मिलती है। आज तारीख 7 हो गई है, आज है 7 मई। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आज 4 वर्ष का वो दिन था। आज हमने देवताओं का आह्वान करके पूजन किया था और 8 मई से कथा आरंभ कर दी थी। रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा आरंभ की। जिस समय लोग अपने अपने घरों में पैक थे, कैद थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे, उस समय महाभारत का सीरियल भी बंद हो गया था। तो मेरे मन में बात आई थी, लोग इस समय बाहर निकल नहीं रहे हैं, सब घर में हैं। कोरोना से बचाव के लिए भगवान की कथाएं शुरू कर दो, घर में इनका मन लगता रहेगा। तब से लेकर के आज तक ऐसी ज्योत है वो बुझी नहीं है, बराबर जल रही है। कथाओं का दीपक जल रहा है, आनंद हो रहा है। इसके लिए मैं भूरी भूरी बड़ाई प्रशंसा आपकी करूंगा। आप सब लोग जुड़े रहे हैं बराबर, इसलिए अनवरत ये कथा चल रही है। पूरी दुनिया का सर्वेक्षण किया जाए तो एक सीधाम वृंदावन तुलसीवन आश्रम की ऐसी व्यासपीठ है जहां 4 वर्ष पूरे होने पर एक दिन भी कथा ने एब्सेंट नहीं ली, बरकरार। भगवान की बड़ी कृपा है, लोहे के मशीनरी की भी कई बार उसकी सर्विस हो जाती, लेकिन यहाँ इस पवित्र व्यासपीठ से, जिस व्यासपीठ पर मैं बैठा हूँ, 501 दिन तो इस व्यासपीठ ने अनवरत लग के कथा गाई। एक दिन को भी वृंदावन छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मुझे 4 वर्ष में जो भी कुछ पुण्य मिला हो मेरे किए गए सत्कर्म के द्वारा, तो मैं एक संकल्प के साथ आपको समर्पित करता हूँ। आप सब दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरें, आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। परमात्मा के चरणों में बड़ा प्रसन्न हो करके और ये मैं समर्पित कर रहा हूँ। आप सब बहुत आनंद के साथ जिए। हमारी दक्षिणा तो बस आपसे यही है कि जिन कथाओं को आप सुन रहे हो, इन कथाओं को सुन करके आप अपने आप का परिवर्तन करो। जो ये कथाएं हैं ये सच घटना घटित हुई है, वही कथाएं।
राजा बलि के माध्यम से मां लक्ष्मी एक कितनी बड़ी बात कह रही है। वो कहती है जो धरती का आदर करेंगे, धरती का मान करेंगे, उन्हें छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। जो जल का सम्मान करेंगे, पानी का सम्मान करेंगे, प्यासे को जल पिलाएंगे, सूर्य को जल देंगे, देवताओं को जल से स्नान कराएंगे, अपनी आराधना में भी जल का प्रयोग करेंगे, उनके पास में मैं स्थिर होकर के रहूंगी। नदियों का पूजन करेंगे। नदियों का पूजन करने से समृद्धि बढ़ती है। उनके पास मैं रहूंगी तो धरती में लक्ष्मी, जल में लक्ष्मी, और उसके तत्पश्चात फिर तीसरा नंबर और बता दिया, कहा अग्नि में। जो यज्ञ का दर्शन करेंगे, यज्ञ में आहुति डालेंगे, दिए जलाएंगे। जो आप दिया कर जलाते हैं, इससे उम्र बढ़ती है, इससे धन भी बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है। जब लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं बहुत घाटा हो गया है, पैसा आ नहीं रहा है, सब डूब डाब गया, मैं उन्हें कहता हूं कभी तिल के तेल की जोत जला ले। जो अग्नि का दर्शन करेंगे, अग्नि का आदर करेंगे, अग्नि का मान करेंगे, वो घोर गरीबी से बच लेंगे। माँ लक्ष्मी स्थिर होकर उनके घर में बैठेगी। जो अग्नि देव का आदर करेंगे, अग्नि का मान करेंगे। रोज चूल्हे पर आग का दर्शन आप कर लेते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। दीपक के रूप में, यज्ञ के रूप में, हवन कुंड के रूप में अग्नि देव का नित्य दर्शन कीजिए। माँ लक्ष्मी कहती है, जहां लोग अग्नि का सानिध्य पाकर के देवताओं को भोग लगाएंगे, मैं स्थिर होकर उनके घर में बैठ जाऊंगी। आजकल तो आलसियों का जमाना आ गया है। जो आजकल जो भोग लगता है, थाली भगवान को दिखा देते हैं। ये 25-30 साल में आ गई है थ्योरी। ये पहले ऐसा नहीं था। यहाँ वृद्ध माताएं, गांवों की माताएं बैठी, उनको पता है। पहले उपला जलाया जाता था, कंडा जलाया जाता था, उसमें थोड़ा घी डाल करके और उसको जलाते थे। फिर उसमें 5 ग्रास तोड़ करके डालते थे, उसको कहते थे अग्यारी। यानी अब हमने भगवान की आज्ञा ले ली है, अब हमारा परिवार अब भोजन करेगा। हमने आज्ञा ले ली है उनकी, भगवान की। उनको तृप्त किया जाता था। उसमें थोड़ा घी डालते थे तो आग ऐसे ऊपर उछाल भरती थी। फिर उसके बाद में उसमें कुछ खोट करके, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके थाली में जो भी सामग्री बनती थी उसमें से उसमें डालते थे। देव प्रसन्न होता था। उसी बात को माँ लक्ष्मी कहती है, जो अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति डालेंगे, वहां मैं स्थिर होकर के बैठ जाऊंगी। इसलिए तो यज्ञ से घोर गरीबी खत्म होती है। यज्ञ से वंश बढ़ता है। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, दशरथ राजा के यहाँ यज्ञ कराया गया, उससे संतान। घोर गरीबी का नाश होता है यज्ञ से। अग्नि का दर्शन कीजिए, चाहे आप यज्ञ के रूप में करें और चाहे आप परम ज्योत के रूप में करें। ज्योत। अभी हम वैष्णो देवी में थे तो वहाँ 250 से ज़्यादा ज्योत 9 दिन जली। बहुत कनस्तर लगे घी के, उसके तेल के। घी तो कम लगा था ज्योत में, क्योंकि घी यज्ञ में चल रहा था, तो घी की ज्योतें जल रही थी लेकिन कम थी। उसमें तेल की ज़्यादा थी, जिसमें तिल का तेल था, सरसों का तेल था, कुछ ज्योतें घी की थी। खूब कनस्तर लगे। एक ज्योत जलाने में लाले पड़ते हैं 9 दिन। वहाँ तो 250 प्लस ज्योतें थी। उसका अनुभव मैं समझ रहा हूँ, उसका आनंद मैं समझ रहा हूँ। लोगों के नए नए व्यापार हो गए, नई नई खुशियाँ उनको मिल रही हैं उन्हें। इसमें आप श्रद्धा रखिए, इसमें आप विश्वास रखिए। और ये प्रत्यक्ष जो पुराणों की बातें हैं, तो पुराणों की बातों के ऊपर तो हमें विश्वास करना ही है। आप भी अपने घर में दिया जलाइए, जोत जलाइए। रोज नहीं जलाते हो तो अमावस्या को 24 घंटे जला दिया करो। अमावस्या को तिल के तेल की जोत जलाओ, अखंड 24 घंटे की। और पूर्णिमा के दिन शुद्ध घी की जोत जलाओ, पूरी अखंड। 14 की शाम से ही आरंभ कर दो। चतुर्दश कोई भी दिन पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता।
चतुर्दशी की शाम से ही उसको आरंभ कर दीजिएगा। चतुर्दशी की रात भर जले, अमावस्या को दिन भर जले और अमावस्या को रात भर जले। फिर दूसरे दिन प्रतिपदा है, घी डालना बंद कर दो, बुझाओ मत, अपने आप वो ठंडी हो जाएगी। आप देखेंगे घर में परिवार में गूंगे बहरे पैदा नहीं होंगे, घर में झगड़े नहीं होंगे, घर में कलह नहीं होगा, घर में स्त्रियां बांझ नहीं रहेंगी, अच्छी मलुक संतान का जन्म होगा। मेरी बात मान लो, प्रार्थना है। इसमें कोई बहुत बड़ा खजाना खाली होने वाला नहीं है, खजाने में वृद्धि होगी। आप करें, इसमें आप विश्वास करें। माँ कहती है जहाँ अग्नि का आदर है, जहाँ आग का मान है, ये इंद्र ऐसे स्थान को मैं छोड़ के नहीं जाती। वहाँ गरीबी नहीं आती, वहाँ किसी की मौत नहीं होती। ये माँ लक्ष्मी कहती है। इंद्र ने पूछा था ना कि माँ हम ऐसा क्या करें जहाँ आप स्थिर हो जाए। वो कहती है कि जहाँ यज्ञ होते हैं, परहित परमार्थ के लिए जन्म होते हैं, अग्नि का दर्शन किया जाता है, अग्नि में आहुतियां डाली जाती है, मैं अति प्रसन्न हो जाती हूँ, मैं स्थिर होकर के बैठ जाती हूँ। तो अग्नि की बात कही। इंद्र ने कहा मां, तो राजा बलि ने तो बहुत यज्ञ किए थे। कहा कि यज्ञ जब तक इसने किए तब तक तो मैं बनी ही रही। जब तक इसने भगवान के लिए यज्ञ किए, परमार्थ के लिए यज्ञ किए, मैं बनी रही। जब इसने अपनी बड़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपने सम्मान के लिए लोगों से आहुतियां डलवाई, इसलिए तो उसकी देह से निकल के जा रही। अगली बात कही, जो ब्राह्मणों का आदर करेगा, ब्राह्मण का मान करेगा, घर बुलाकर उसे भोजन कराएगा, मैं उसके घर में स्थिर होकर बैठ जाऊंगी, उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये माने का था। इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया था, इसलिए मैं जा रही हूं। आप मेरी बहुत बातें मानती हैं, ये भी मान लीजिएगा। आपसे हो जाए 1 साल भर आप एक ब्राह्मण पर डे जमा दो, फिर 365 दिन के बाद हमसे बात करना, आप क्या हो जाएंगे। पूरा 365 दिन एक भी दिन की एब्सेंट मत होने दो। जो बने उसको दक्षिणा दे दो, एक ब्राह्मण पर डे। ये कार्य भरतलाल जी का था। भरतलाल तो 10,000 ब्राह्मण जमाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को रोज पर डे भोजन कराते थे। प्रत्येक दिन युधिष्ठिर ब्राह्मण को भोजन कराए बिना पानी नहीं पीते थे। इतने बड़े वो ब्राह्मण भक्त थे। 3 काम भरत करते हैं रोज, तर्पण करते हैं, महादेव का अभिषेक करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। देखना रामायण की चौपाई है, सो रहे। तर्पण होम करही वेदना, तर्पण होगी करगी विधि नाना, तर्पण होगी करगी विधि नाना, विप्र जीवाये देहि दिन दाना, तर्पण होगी करगी विधि नाना, तर्पण होवे करगी विधि नाना, तर्पण होवे करगी विधि नाना, विप्र जीवाये देहि दिन दाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
नाना तर्पण होमे करही विधि नाना विप्रज भाये देहि दिन दाना तर्पण होमे करही विधि नाना विप्रज भाये देहि दिन दाना। बोले भक्तवत्सल भगवान जय। तर्पण होम करे विधि नाना विप्र जीवाय देहि दिन दान। तो ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराते। मेरे प्रभु राम भी जब वन के लिए जा रहे थे तो ब्राह्मणों को 14 वर्ष का राशन देके गए थे। इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। पुरखों को तृप्त करने के लिए, देवताओं को तृप्त करने के लिए ब्राह्मण को भोजन। तो मां लक्ष्मी कहती है वहां में स्थिर हो जाती हूं। और अगली बात कही गई वो कहती है कि तुम्हारी अलाय वलाय उसी समय समाप्त हो जाती हैं। ये समय तुम्हारे घर का ग्रास गौ माता के पेट में पहुंच जाता है। गैया के घृत से हवन होता है, गैया के घी से ब्राह्मण भोजन होता है, गैया के घी से दिए जलते हैं। हर कार्य में गाय को बहुत शुभ माना। मैया ने कहा था आराधना साधना करते करते अग्निदेव प्रज्वलित ज्योत के रूप में या यज्ञ कुंड में वो प्रज्वलित। देखो ये बातें सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, जो आपको सुनाया जा रहा है इस पर हम उतरते हैं। इसलिए तो कथा में आके दिया जलाते हैं। दिया दिखा दो भाई साहब। और पूरी दुनिया की एक हमारी व्यासपीठ आपने देखी है जिसकी कथा में कथा चलती रहती है, दिया जलता रहता है। क्योंकि साधना आराधना में अग्नि का दर्शन मैया कहती है मैं स्थिर हो जाती हूं। मैं अपनी बहन अलक्ष्मी को वहां आने नहीं देती। तुमने मुझे पूछा है कि तुम कैसे स्थिर होगी, तो मैं तुम्हें बता देती। राजन इंद्र को कहा था हे देवराज यदि तुमने गलती की तो तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। और जब इंद्र ने गलती की थी ना, अहिल्या को छुआ था, स्पर्श किया था, तो मां लक्ष्मी इंद्र को छोड़ के चली गई। तो यदि हम त्रुटि कर देंगे, गलती कर देंगे, तो ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी हमारे बंधन में बंध गई है। देवता कभी किसी के बंधन में नहीं बंधते, तो वो चली भी जाएगी वो। तो ये 5 चीजें जो बताई हैं बहुत अद्भुत हैं। धरती, जल, अग्नि, ब्राह्मण और गाय। इस धरती पर बहुत लोग ऐसे होशियार हैं जिन्होंने गाय में भगवती लक्ष्मी का दर्शन कर लिया, गौ माता के गोबर में मां भगवती लक्ष्मी का दर्शन कर लिया। आप इसको एक मुट्ठी दाना खिला के तो देखो, आप इसको लाड़ दुलार करके तो देखो, इसकी परिक्रमा करके तो देखो, इसके गौ का दान करके तो देखो, कभी इसे स्पर्श होके देखो, इसके बीच में, इसके बच्चों के बीच में कितना आनंद आता है। गौ माता का सानिध्य पाकर कितना आनंद आता है। धरती के देवता हैं ब्राह्मण। एक कथा आती है राजा मुचकुंद की, भागवत जी में कथा आती है। भगवान कृष्ण उसके पास पहुंचेगा, वरदान मांगो। तो उसने कहा मैं क्षत्रिय बन करके तो बहुत जी लिया हूं, मन भर गया है, बस अब आप कृपा कर दो कि अगले जन्म में मैं ब्राह्मण बन जाऊं। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तो अगले जन्म, वो सत्यनारायण भगवान की कथा में आती है ना कथा, सदानंद, ये वही मुचकुंद जी महाराज सदानंद ब्राह्मण आकर के बने थे। इन्होंने तपस्या करी धौलागिरी की पहाड़ियों पर। श्री राधे, राजस्थान में एक जगह है धौलपुर, मुचकुंद जी महाराज की तपोभूमि रही है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ करके वहीं तो गए थे भागते हुए, वो गुफा में सो रहे थे श्री मुचकुंद जी महाराज। भगवान ने दर्शन दिए थे उन्होंने परिक्रमा करी। आज भी वो स्थान बड़ा दिव्य है। जब बच्चों की शादी शुदियाँ होती हैं तो जो मोहर की जो कलंगी होती है, इस जगह को वरदान मिला है, उसको वहीं विसर्जित किया जाता है। बिल्कुल ऑन वे है, ग्वालियर वाली सड़क पर आप चलेंगे, दाहिने हाथ पर रास्ता जाता है श्री मुचकुंद जी महाराज की गुफा। बड़े सुंदर सुंदर सरोवर घाट बने हुए हैं, बड़े सुंदर भव्य पत्थर के पाषाण के बड़े अद्भुत मंदिर बने। लक्खी मेला लगता है भादों के महीने में, देव छठ के समय पर बड़ा मेला भरता है। कभी आप उधर जाएं, यह देश तीर्थों से भरा हुआ है, उसमें भी एक मुचकुंद तीर्थ है।
बड़ा अद्भुत है, मन गदगद होता है। राधा कृष्ण के बड़े अद्भुत वहाँ मंदिर बने हुए हैं, बहुत दिव्य स्थान है। उधर के लोग तो मुझे सुन रहे होंगे, आप तो जानते ही हैं, मैं पूरे देश भर को बता रहा हूँ। कभी आप इधर ग्वालियर के रास्ते जाएं, आगे निकलें तो आगरा से किलोमीटर कितना होगा, 50-60 किलोमीटर होगा। पहले इसको धौलागिरी कहते थे, आज इसको धौलपुर कहते हैं। वहीं पहले जंगल था, घोर वन था, भीड़ था। तो यहाँ पर श्री मुचकुंद जी महाराज ने तप किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए थे। भगवान ने कहा था क्या चाहते हो, तो कहा हम ये चाहते हैं कि राजा तो बन के बहुत देख लिए, बस इतनी कृपा कर दो कि अगली बार हमें ब्राह्मण बना देना, सो मैं ग्रंथ पढ़ता रहूं, पढ़ाता रहूं, सुनाता रहूं, धर्म का प्रचार करता रहूं, और यह आप कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा एवं मस्तु, वही सदानंद आकर के बने। ये स्कंद पुराण में भी आती है कथा, भागवत में भी है। बाद में वो मुचकुंद जी महाराज श्री बद्रीनाथ क्षेत्र में चले गए थे, वहाँ उन्होंने बड़ा तप किया। स्वयं भगवान लेने को आए थे मुचकुंद जी को। बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ा आगे आज भी मुचकुंद जी की गुफा दिखाई देती है, एक टीले से पर छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। कभी उधर जाएं तो वहाँ उसका आप दर्शन कर सकते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय। श्री राधेश। ब्राह्मणोसी समादिष्टो न हंतव्यो भविष्यतः। कितना भी कुछ भी हो जाए, कभी ब्राह्मण की हत्या न करें। ब्रह्म हत्या बड़ी खतरनाक हत्या है। ब्राह्मण वंदनीय है, पूजनीय है। आपके घर का कुछ भी ग्रास निकल के जाता है, उसके पेट में पहुंचता है, देवता और पुरखे सब तृप्त हो जाते हैं। देखो ये दिखाई तो दे रहा है कुंड। हमारे संस्कार की टीम के द्वारा ये रिकॉर्डिंग हुई है। श्री रमेश जी दत्ता जी यहाँ दर्शन करने के लिए उधर गए थे, जाना तो मुझे भी था, टाइम नहीं मिल पाया। तो मैंने कहा कि हमारा एक आदमी लेते जाइए, तो वहाँ की कुछ रिकॉर्डिंग करके, और ये भक्तों को, मैं कोई सोच के नहीं आया हूँ, मुझे ये बोलना है, वो अचानक प्रसंग में ही बात आ गई है कि वही तस्वीरों का आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ का दर्शन बहुत शुभ है। बच्चों की आयु बढ़ती है, पुत्र पुत्र वधू में कलह हो, झगड़े हों, तो ये एक ऐसा स्थान है। बेटा और बहू को यहाँ भेजा जाता है दर्शन के लिए। मुचकुंद जी महाराज जी की तपोस्थली है, घर का कलह दूर हो जाता है। इस जमीन को, इस भूमि को ये वरदान मिला हुआ, उसी का ये दिव्य आप दर्शन कर रहे हैं टेलीविजन पर। घर बैठे कहाँ कहाँ की तस्वीरें, आप कहाँ कहाँ के देवों को आप देखते हैं। ये सुंदर सा मंदिर में ठाकुर जी बैठे हैं, राधा किशोर जी बैठे हैं, राधा किशोर भगवान बैठे हैं, राधा कृष्ण बैठे हैं। बड़े अद्भुत वहाँ मंदिर हैं। कभी भगवान ने कभी मौका दिया, हो सकता है भविष्य में कभी यहाँ पर कथा का आयोजन भी हो जाए, ऐसा मुझे अचानक लग रहा है अंदर से। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधेश। तो माता लक्ष्मी ने 5 बातें बता दी हैं। एक है धरती, रोजाना सुबह जागो, धरती माँ को वंदन प्रणाम करो, डेली करो। फूल पौधे लगाओ वहाँ पर, हो सके तो विविध सेवाओं में धरती का दान करो। जब भी देवताओं को प्रणाम करो तो मस्तिष्क धरती से स्पर्श हो जाए, ऐसे प्रणाम करो। धरा को माँ मानो, फिर देखिए कितनी बरकत होती है। माँ लक्ष्मी संग नहीं छोड़ेगी। जल को दूषित मत करो। जल में भगवान नारायण बैठे हैं, इसलिए उनका नाम है नारायण। नार माने जल, अयन माने निवास। जिस जल में नारायण का निवास है, ईश्वर का निवास है, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। तीसरी बात अग्नि की बताई। ज्योत के रूप में, हवन यज्ञ के रूप में उनका हर प्रकार से आदर करो, हर प्रकार से सम्मान करो। अग्नि में जल करके आत्महत्या मत करना, कभी भी गलत काम मत करना, कभी भी। तो अग्नि की बड़ी महिमा, गाय और ब्राह्मण की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। कहा गया है माँ लक्ष्मी कहती है मैं वहाँ स्थिर होकर के आकर के मैं बैठ जाऊंगी। ये बड़ी अद्भुत बात कही। तत्पश्चात माँ लक्ष्मी
इंद्र के साथ में चली गई और माँ लक्ष्मी तो चली गई राजा बलि के यहाँ से। तत्पश्चात राजा बलि समय आने पर उनको पुनः दैत्य रूप में उन्होंने अपने आप को स्वीकार किया। उन्होंने तो समझ ही लिया था कि कहाँ कहाँ मैया आकृष्ट हो सकती है। तो बड़ी क्या सुंदर कथा है। वो सीधे अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप बनो आचार्य और मैं बनूं जजमान, यज्ञ करा दो। गुरु शुक्राचार्य जी ने बहुत यज्ञ कराए, इतने यज्ञ कराए कि दैत्यों की ताकत बढ़ने लगी। और दैत्यों की ताकत बढ़ने लगी, देवता पलायित होने लगे। देवता पलायित हुए, भागे, मां की शरण में गए। तब माता ने एक व्रत किया और उस व्रत के माध्यम से उसने ईश्वर को प्रकट कर दिया, जिनका नाम हुआ भगवान वामन। भगवान वामन उस यज्ञ में पहुंचे और उस ब्राह्मण के चरण धोए। अभी तो आपने सुना है, जहाँ ब्राह्मण का आदर है वहाँ लक्ष्मी आती है। जहाँ यज्ञ का आदर है वहाँ लक्ष्मी आती है। इतने ब्राह्मणों को गोदान किया। प्रसंग में लिखा है, धरती का एक राजा बलि हुआ है जिसने 1000 बार 10 करोड़ गायों का संकल्प किया। इससे पहले कोई नहीं कर पाया, शायद बाद में भी कोई कर पाए। भगवान व्यास लिखे हैं महाभारत के शांति पर्व में ये बात कही है जो मैं आपको बता रहा हूं। 5वां खंड है महाभारत का शांति पर्व। उसमें भगवान वेद व्यास ने ये चर्चा की है। 10 करोड़ गाय 1000 बार राजा बलि ने संकल्प किया, दिया। और उसका परिणाम आप जानते हैं, मां लक्ष्मी बहन बन करके आई थी राजा बलि की। भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। और अकेली लक्ष्मी नहीं, उसने तो लक्ष्मी माँ के मुंह से सुन लिया था ना कि इसका आदर करोगे तो जगह को मैं छोड़ करके कभी जाऊंगी ही नहीं। तो उसने यज्ञ भी किया, उसने गोदान भी किया। और आनंद की बात यह थी कि उसने ब्राह्मण के चरण धोए। परमात्मा वामन बन करके आए, यानी ब्राह्मण बन करके आए थे। उसने चरण धोए, चरणोदक लिया और अपने पूरी जगह हर स्थान पर ब्राह्मण चरण के जल का उसने छिड़काव किया। उसका परिणाम यह था कि भगवान चौकीदारी करते हैं राजा बलि के दरबार की। माँ लक्ष्मी चल करके आई थी, बलि राजा को उसने अपना भाई बना दिया। लक्ष्मी माँ बहुत रोई थी। बलि को बड़े बड़े आशीर्वाद मिले। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेर तामन बदनामी रक्षे माँ चल। जिस समय हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है, राजा बलि का नाम लिया जाता है। बलि का नाम बलदान के साथ में जुड़ गया। दानी तो बहुत हुए, लेकिन बलि का नाम बहुत आगे पहुंचा। बलि का दान बलिदान में सबसे बड़ा दानी बलि को इसलिए क्योंकि इसके द्वारा, देखो एक भूमि की बात कही थी ना, जो धरती का दान करता है, लक्ष्मी मैया ने कहा मैं वहां आ जाती हूँ। तो पदान त्रीण दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। जब भगवान ने 3 पग धरती मांगी थी तो राजा बलि ने धरती का दान किया। माँ लक्ष्मी के आगमन का एक कारण यह भी था। ब्राह्मण के चरण धोए, लक्ष्मी का आने का एक कारण यह भी था। और यजन किया, अग्निदेव को प्रसन्न किया, भगवान के आने का एक कारण यह भी था। और 1000 बार 10 करोड़ गायों का दान किया, लक्ष्मी के आने का एक कारण ये भी था। ये सब बातें, कथाएं हमारे और आपके लिए कही जा रही हैं। मैंने आपको ज़्यादा तरह से चिरंजीवी 7 की कथा में वही कथाएं ज़्यादा सुनाई हैं जो मैंने 30 वर्ष में जिन कथाओं को पढ़ा जरूर है, लेकिन आपके बीच में वो मैं बोला नहीं। और ये मेरा कुछ एक नियम सा समझ लीजिए, ये चैप्टर की कथा होती है, मुझे उसी के ऊपर ही बोलने का ज़्यादा स्वभाव समझ लो, अच्छा लगता है। तभी जो बैनर पर लिखा हुआ है वही बोलें तो ज़्यादा ठीक है। चिरंजीवी की कथा चल रही है और वही भागवत राम कथा कहें तो आपको सुनने में आनंद नहीं आएगा, मुझे सुनाने में आनंद नहीं आएगा।
इसलिए मैंने भागवत का कोई चैप्टर आपको सुनाया नहीं। कथा बलि राजा की भागवत में भी तो है। यदि मैं वो कथा आपको सुनाता तो ये कथा फिर चिरंजीवियों की कथा नहीं लगती, फिर तो वही भागवत का पृष्ठ लगता, भागवत का ही अध्याय लगता। इसलिए हमने आपके बीच में उस कथा को सुनाया है जिसमें 7 चिरंजीवों में से एक चिरंजीव है वो राजा बलि, जिसकी गरिमा बढ़ती है, जिसकी महिमा बढ़ती है। उसकी आंख में आंसू आ गए थे, भगवान के सन्मुख रो पड़ा था। भगवान से उसने मांगा नहीं, भगवान ने अपने आप दे दिया। परमात्मा ने कहा था वर्ष में 12 महीने होते हैं, 9 महीने में पूरी सृष्टि को देखूंगा, 8 महीने में पूरी सृष्टि को देखूंगा और 4 महीने में मैं अपनी दृष्टि से तुझे देखूंगा। भगवान बोले तो 4 महीना आज भी राजा बलि की देहली पर भगवान का चातुर्मास होता है। बलि ने यज्ञ में श्रद्धा रखी थी, बलि ने ब्राह्मण में श्रद्धा रखी थी, बलि ने धरती के दान में श्रद्धा रखी थी और राजा बलि ने गौ माता की सेवा में श्रद्धा रखी थी। बहुत बड़ा गौ सेवक था। अपने सुतल लोक में उसने गायों को रखा। गाय ना होती तो दान कहाँ से करता। और भगवान व्यास ने जो बात कही है और भीष्म ने वो बात युधिष्ठिर को सुनाई है, उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। राजा बलि ने 1000 बार 10 करोड़ गायों का दान किया। इतना बड़ा गौ भक्त था। जो लक्ष्मी चली गई थी, वह लक्ष्मी द्वारा से उसके पास में लौट करके आ गई थी। गरीबी आ गई है, बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है। आप अपने सत्कर्मों के द्वारा से उस वैभव को आप प्राप्त कर सकते हैं। जो मैंने 10 करोड़ गायों के दान की बात कही है, महाभारत शांति पर्व में भी मोक्ष पर्व है, उसका अध्याय है 23वां और श्लोक श्लोक संख्या है 23। अध्याय भी 23 और श्लोक नंबर भी 23, जिसमें राजा बलि के 1000 बार 10 करोड़ गायों के दान करने की बात कही। इतना बड़ा दानी, दानियों की लिस्ट में उसका नाम सर्वोपरि चला गया। बलि बहुत बड़ा दानी था और आखिर में देवताओं ने उसे 7 चिरंजीवों में जगह दे दी। और उसको 7 चिरंजीवियों में जगह तब ही मिली है जब उसने यज्ञ का भारी आदर किया था, गौदान किया था, उसने ब्राह्मण के चरण धो करके चरणोदक लिया था, चरणों में रो पड़ा था, गिर पड़ा था, भूमि का दान कर दिया उसने, सब कुछ दे दिया। और जिसने जीवन में दिया है उसको इस प्रकृति ने बहुत कुछ वापस कई गुना करके लौटाया। हमेशा से ऐसी विदा रही है, ऐसा आनंद रहा है। रो पड़ा, कहा भगवान हम तो आपके शरण में आए हुए हैं, आपने कृपा कर दी है, बस भूलिए मत। और भगवान ने उसको अपना रिश्तेदार बना लिया, संबंधी बना लिया। ये तो आप जानते ही हैं कि पत्नी का भाई कौन लगता है, कौन लगता है? अपनों से भी पत्नी का भाई बड़ा प्यारा लगता है। पत्नी का भाई वो तो आप समझ ही रहे हैं कौन लगता है, मुझे बताने की व्याख्या करने की जरूरत ही क्या है। भगवान ने उसको अपना रिश्तेदार बनाया, वहां उसको अपना बना लिया। एक कोई श्रीमान जी पेड़ के नीचे पड़े रहते थे, महात्मा बन गए थे और उन्होंने जानकी को अपनी बहन बना लिया। वो करते धरते तो थे नहीं, आराम से पड़े रहते हैं, खाने को मिल ही जाता। तो एक किसी व्यक्ति ने कहा तुम कुछ करते धरते नहीं हो, पड़े रहते हो, तुम्हारी फिक्र कौन करेगा? वो कहता है कि हम तो राम जी के छोटे साले हैं, फिक्र वो करेंगे अपने आप, हमें काहे की चिंता है। जानकी जिसकी जीजी है तो उसके भाई को काहे की चिंता है। तो आज राजा बलि को भगवान ने स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया और ये वचन दे दिया कि मैं 4 महीने तुम्हारे दरवाजे पर रहूंगा। देवराज इंद्र के सहित सभी देवता, 7 ऋषि भी वहां चल करके आ गए, सबने उसका महाभिषेक किया और ये घोषणा कर दी कि हम राजा बलि को, ये बहुत बड़ा गौ भक्त है, इसलिए राजा बलि को
चिरंजीवियों में स्थान देते हैं, तब राजा बलि का स्थान सप्त चिरंजीवियों में उसका स्थान आ गया। और कहा जाता है अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तेता चिरजीवन। गौ भक्त था, बहुत बड़ा। मैं आप सबको भी निवेदन करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, एक कथा मैं बहुत बार सुना चुका हूँ 3 महीने में। वो कथा ये है कि इंद्र वो अर्जुन का रथ कृष्ण ने हाँका। इस बात को भी कभी भूलना मत। जितने भी मुझे गौभक्त सुन पा रहे उसके सारथी बने। युद्ध का पूरा होने के बाद कृष्ण ने कहा, पारथ कभी तुमने सोचा था कि मैंने तुम्हारा रथ क्यों हाँका? कभी तुमने विचार किया कि मैं तुम्हारा सारथी क्यों बना? अर्जुन ने कहा, केशव आप ही सुना दीजिए। तब भगवान कहते हैं, एक दिन तुम यज्ञ कर रहे थे, कोई ब्राह्मण रोता हुआ तुम्हारे पास आया, कहने लगा, हे पारथ मलक्षों ने मेरी गाय घेर ली है, कैसे भी मेरी गायों को बचा लीजिए। यज्ञ से तुम खड़े हुए, तुमने गांडीव उठाया, उस ब्राह्मण की 10,000 गायों की तुमने रक्षा की। मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया। हे पारथ मैं बताना चाहता हूं, जो गाय का रक्षक है मैं उसका नौकर बन जाता हूं, मैं उसका चाकर बन जाता हूं, मैं कभी भी उसे छोड़ करके नहीं जाता। ये भगवान कृष्ण के शब्द। नहीं तो योग्यता में कोई दुष्टर कम नहीं थे, वो अर्जुन के ही सारथी क्यों बने? अर्जुन बहुत बड़े गौभक्त थे। अर्जुन जैसे युधिष्ठिर ब्राह्मणों को भोजन करा के भोजन करते हैं, अर्जुन गौ माता को चंदिया दे के भोजन करते हैं। ये संस्कार माता कुंती ने दे रखे थे। वो सबसे पहले गाय को ग्रास देते हैं गौ माता को, उसके बाद भोजन करते हैं। गौ माता के परम सेवक थे पार्थ अर्जुन। और भगवान ने कहते हैं, तुम्हारे इसी गुण के ऊपर प्रसन्न होकर के मैंने तुम्हारा रथ हाँका, मैं तुम्हारे रथ में बैठा। ये कथाएं कहानी किससे नहीं बन जाएं, इस कथा को अपने जीवन में उतारें। भूमि जल अग्नि ब्राह्मण और गाय, जहाँ इन 5 का आदर है, 5 का सम्मान है, माँ लक्ष्मी कहती है मैं खुद और अपने पति नारायण को लेकर के वहाँ स्थापित हो जाती हूँ। वो जगह को फिर हम दोनों छोड़ के नहीं जाते। ये घटनाएं राजा बलि के जीवन में घटी हैं और हमें प्रेरणा मिल रही है इन सब को सुन करके हम अपने जीवन को बदल दें। ऐसी जिंदगी हम जिएं जिस जीवन को जीने में आनंद मिले। आप हमारी इतनी बात मानते हैं तो इतनी भी मान लीजिए। एक दिया सुबह शाम जलाते रहिए, एक रोटी गौ माता के लिए निकालते रहिए। इतना तो आप मान ही सकते हैं। प्रातः जागो तो जागते समय अपना मत्था धरती माता को रख दो, प्रणाम करते समय मस्तक टेक दो धरती माता को, धरती माता को प्रणाम करो। आप देखिए घर में वैभव होगा, आनंद ही आनंद होगा, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आइए 2 पंक्तियां मेरी